हम पुकार पुकार के बोल रहे हैं सर, आदमी लोग सुन रहे नहीं है। ये तो जादू वाला तेल नहीं है, ये 108 जड़ी बूटी का तेल रहता है। दिल्ली का सियासी दंगल बेहद ही दिलचस्प होता जा रहा है। चुनाव आयोग ने तारीखों का बिगुल बजा दिया। इसी के साथ ही राजनीतिक दलों की धड़कनें भी तेज हो गई। जहां एक तरफ आम आदमी पार्टी जीत की हैट्रिक लगाने के लिए जोर लगा रही है, तो वहीं दूसरी तरफ बीजेपी 27 साल के सूखे को खत्म करने की कोशिश कर रही है। और इसी कोशिश को कामयाब बनाने के लिए अब बीजेपी घोषणा पत्र लाने वाली है, जिसमें ऐसी फ्री चीजों के वादे होंगे जो आम आदमी पार्टी को भी पीछे छोड़ सकते हैं। बीजेपी दिल्ली चुनाव के लिए वो फॉर्मूला अपनाने की तैयारी में है जो उसने मध्य प्रदेश से लेकर महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ से लेकर राजस्थान तक अपनाया था। दिल्ली चुनाव में बीजेपी का सबसे ज्यादा फोकस महिला वोट बैंक पर होगा। इसलिए वो सत्तारूढ़ आम आदमी पार्टी का मुकाबला करने के लिए विशेष रूप से उसकी महिला सम्मान योजना को लेकर बीजेपी अपने घोषणा पत्र में अन्य शासित राज्यों से पहले से चले आ रहे कार्यक्रमों की तर्ज पर महिलाओं के लिए नगद सहायता योजना की घोषणा कर सकती है। मध्य प्रदेश में लाडली बहना योजना और महाराष्ट्र में लड़की बहन योजना की सफलता के बाद बीजेपी महिलाओं को मासिक वित्तीय सहायता का प्रस्ताव देकर इसे दिल्ली में भी लागू कर सकती है, जो 2500 रुपए से लेकर 3000 रुपए के बीच में होगी। इसी के साथ ही बीजेपी की नजर युवाओं से लेकर बुजुर्गों पर भी है। बीजेपी छात्र और वरिष्ठ नागरिकों के लिए फ्री बस यात्रा का वादा भी कर सकती है। फ्री बस योजना में छात्रों के लिए कोई आयु सीमा नहीं होगी। 4 वर्षीय किंडरगार्टन छात्र से लेकर 40 वर्षीय पीएचडी स्कॉलर तक कोई भी व्यक्ति सिर्फ अपना पहचान पत्र दिखाकर इसका लाभ ले सकता है। ये फ्री सेवा केजरीवाल को करारा जवाब होगी, क्योंकि आप सरकार केवल महिलाओं को फ्री बस सेवा दे रही है। बीजेपी नेताओं का कहना है कि इस योजना से लाखों छात्रों को फायदा होगा। वरिष्ठ नागरिकों के लिए 60 साल से अधिक आयु का प्रत्येक नागरिक इसके लिए पात्र होगा और ये योजनाएं वो धरातल पर उतारेगी। इतना ही नहीं, बीजेपी केजरीवाल से 2 कदम आगे निकलकर घरों के लिए 300 यूनिट मुफ्त बिजली और धार्मिक स्थलों के लिए 500 यूनिट तक मुफ्त बिजली देने का वादा कर सकती है। घोषणा पत्र में शामिल होने वाले अन्य प्रस्तावों में जहां झुग्गी वहां मकान, केंद्र सरकार की तरह 100 नीति, 1 साल के अंदर यमुना की सफाई और कूड़ा पहाड़ को खत्म करना भी शामिल है। जहां एक तरफ बीजेपी केजरीवाल की काट निकालने में जुटी है, तो वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस भी जमकर मुफ्त की रेवड़ियां बांट रही है। कांग्रेस ने भी अपनी प्यारी बहना योजना की घोषणा की, जिसके तहत पार्टी ने महिलाओं को 2500 रुपए मासिक सहायता देने का वादा किया। कांग्रेस ने दिल्ली के सभी निवासियों के लिए 400 यूनिट तक मुफ्त बिजली देने का वादा किया है। इसी के साथ ही 25 लाख रुपए का मुफ्त स्वास्थ्य बीमा की कांग्रेस गारंटी दे रही है। अब दिल्ली चुनाव को लेकर जहां एक तरफ आम आदमी पार्टी है, तो वहीं दूसरी तरफ बीजेपी है और इसी के साथ ही कांग्रेस इस चुनाव को त्रिकोणीय मुकाबला बनाने की पूरी कोशिश कर रही है। अब देखना होगा कि किसके वादे में कितना दम होगा और जनता किसके वादे पर एतबार जताएगी।